सुनो, एक प्रेम पत्र आया है तुम्हारे लिए। ये जो प्रेम पत्र है ये स्वयं अस्तित्व का प्रेम पत्र है। ये उस साक्षी का प्रेम पत्र है, उस दृष्टा का प्रेम पत्र है तुम्हारे लिए। और अगर संसार में सबसे जो काम का जो अगर है प्रेम पत्र, अगर उसकी अगर तुम सूची बनाओ तो शायद इस प्रेम पत्र से पढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए मैं इस प्रेम पत्र को पढ़ के सुना देता हूँ। मेरा तो वैसे भी काम है पोस्टमैन वाला। एक चिट्ठी यहाँ से निकली वहां पहुंचाई गई, वहां से निकली इधर आ गई। तो ये तुम्हारे लिए ही है ये प्रेम पत्र। तुम इसे साक्षी कह सकते हो, दृष्टा कह सकते हो। इसे जिस प्रकार के जो कहते हैं ना कि अपने अनुरूप तुम ढाल सकते हो। अब मैं इस प्रेम पत्र को खोलता हूं जरा, क्योंकि ऊपर से तो ये संसार की सबसे सुंदर प्रेम पत्र सी दिख रही है। शायद इससे अच्छी पैकिंग कभी हो भी नहीं सकती। इसके खुलते ही एक सुगंध सा छाया हुआ है। इस सुगंध को शायद तुम महसूस कर सको। ये सुगंध किसी मायाकृत जो इत्र आते हैं वहां से तैयार नहीं हो सकती। ये सत्सत्व की सुगंध है, ये उस प्रेम की सुगंध है, उस आनंद की सुगंध है। मेरे सबसे प्रिय तुम। क्या बात है। अगर वास्तव में देखा जाए, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुम्हें भूल गया या भूल गई, जो तुम्हें उचित लगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि ये भूलना संभव ही नहीं। तुमने मुझे अब भी नहीं पहचाना ना। तुम अगर स्वयं को घड़ा कहते हो तो मुझे मिट्टी जानो। तुम अगर स्वयं को सागर कहते हो तो मुझे लहरें जानो। तुम अगर स्वयं को आभूषण कहते हो तो मुझे स्वर्ण जानो। मैं तो बस सदा तुम्हारे साथ इस अनंत यात्राओं में। कभी तुम पक्षी बनकर आसमान में उड़ाने भरते थे, मैं तब भी तुम्हारे साथ था। कभी तुम विचित्र से रूपों में तुमने इस धरती पर जन्म लिया। कभी विचित्र विचित्र से किरदार निभाए। कभी तुम राजा बने, कभी रंक बने। कभी तुमने पाप किए, कभी तुमने पुण्य किए। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ। यूं ही मुझे कोई साक्षी नहीं कहता, यूं ही मुझे कोई दृष्टा नहीं कहता। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। मैं अभी भी तुम्हारे इतने ही पास हूं जैसे कि तुम्हारी परछाई। अब अपनी परछाइयों में मुझे मत ढूंढना, क्योंकि मैं देखने से नहीं दिखता। मैं बस, मेरा स्वरूप कुछ ऐसा है कि मुझे देख लो तो ये संसार, ये जो कुछ भी तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके बिना तुम रह नहीं सकते, वो देखना छूट जाएगा। हाँ, हो सकता है कि मैं इतना या इतनी ही सुंदर रहूं। ये तो तुम्हारी अवधारणा पर निर्भर करता है कि तुम्हें बस अभी ख्याल ही तो करने हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि मुझ पर पड़ने वाली हर नजर तुम्हें किसी और नजर के लायक नहीं रहने देगी। तो बड़े सोच समझ कर चलना मेरी है। ये पत्र तुम्हें याद दिलाने के लिए, तुम्हें अपने प्रेम से जो तुमने बेवफाई की है,
जो जन्म जन्म से जो मुझे छोड़कर पता नहीं क्या क्या तुमने अपनाए हैं। तुम्हें उस ओर आना होगा, तुम्हें मुझे पाने के लिए एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि बिना परिश्रम के तो मैं मिलने वाला नहीं या मिलने वाली नहीं। तो ये जो बातें होती है, ये हो सकता है कि तुम्हें कोई पोस्टमैन तुम्हें मुझ तक यहाँ पहुंचा जाए, लेकिन एक पोस्टमैन की भी एक सीमा होती है। वो बस चिट्ठियों को एक निश्चित दफ्तर से तुम्हारे घर तक लेके आता है। उसे उस दफ्तर तक का तो पता होगा, वो तुम्हें उस दफ्तर तक लेके जाएगा, लेकिन वहां से आगे की यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। तुम्हें पता भी बताएगा, लेकिन वहां से यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। और ये यात्रा ही सबसे खूबसूरत यात्रा रहने वाली है। तुम्हारे पूरे के पूरे इस अस्तित्व में, इस जीवन में तुम्हें न जाने कितनी बार प्रेम पत्र मिले होंगे, न जाने कितनी बार तुम्हें प्रेम हुआ होगा, न जाने कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं प्रेम में हूं, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद तुम्हें ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये तो बस एक आकर्षण हुआ था। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला सकता या यकीन दिला सकती कि अगर तुम्हें कितनी ही बार इस संसार में, हर जन्म जन्मांतर में इतनी बार जो तुम्हें प्रेम मिला, उस प्रेम से भी बढ़कर मैं, क्योंकि एक बार तुमने मेरा प्रेम पा लिया तो कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला तुम्हारे लिए। मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव कह सकते हो मुझे। ये इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि तुमसे तुम्हारा संसार, जो कुछ भी तुम्हें जो प्रिय लगता है वो मैं तुमसे छीन लूंगा या छीन लूंगा। तुम्हें इस प्रेम को समझना होगा, इस प्रेम के लिए तुम्हें आगे आना होगा। इस प्रेम से बड़ा आनंद कोई नहीं, इस प्रेम से बड़ा सुकून कोई नहीं। इस प्रेम की यात्रा में जो रस है, उससे सुंदर संसार के कोई रस नहीं। नवरस की बात होती है। तो रसों में जो रसों के शीर्ष पर है, उसे तुम मुझको जान सकते हो। सुंदरता में अगर तुम्हें अप्सराएं सुंदर लग सकती है, गंधर्व सुंदर लग सकते हैं, तो वैसे अनंत अप्सराओं, अनंत गंधर्वों का सौंदर्य मुझ में व्याप्त है। अगर तुम्हारी परिभाषाओं में जो, जैसे तुम सुख कहते हो, जैसे तुम आनंद कहते हो, ये वास्तव में संसार का भोग है, तो इस संसार के समस्त भोगों में भी जो उत्तम भोग है, सर्वोत्तम भोग है, वो बस मुझ तक पहुंच के ही मिल सकता है। ये ऐसा भोग कि बाकी भोगों की आसक्ति छूट जाए। तुम्हें एक यात्रा पर निकलना होगा मुझे पाने के लिए, और ये सबसे आवश्यक यात्रा है। ये प्रेम पत्र सबके नसीब में नहीं होता। तब तक लिखा तो मैंने सभी को है ये प्रेम पत्र, लेकिन कोई पोस्टमैन इस पते पर पहुंचाता ही नहीं। आज तुम्हारे लिए ये संभावना बनी है ये चिट्ठी की, कि कोई पोस्टमैन तुम्हें पढ़कर सुना तो रहा है। न जाने कितने भटक रहे हैं, न जाने कितने इस अजीबो गरीब जो भोग विलास है उसी को सत्य मानकर जी रहे हैं। संसार को वो सत्य मानकर इसे में उलझे हुए, इस भ्रमजाल में फंस करके बस गिरे चले जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें इससे निकलने का अवसर मिला है। तुम तक आखिर मेरा प्रेम पत्र तुम्हें मिला है, और यहां तक अगर तुम सुन पाए हो
तो बहुत बधाई। बहुत सुंदरता से तुमने इस प्रेम के पहले पायदान को तो पार किया है। हाँ, ये कहूंगा कि ये प्रेम का पहला पायदान ही था, प्रथम सोपान, जहां पे कहते हैं कि प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका का परिचय, ये एक छोटा सा परिचय है। अब क्योंकि यहाँ पर ये प्रेम पत्र समाप्त होता है और एक पोस्टमैन के रूप में मुझे तुम्हें दफ्तर तक ले जाने का और मार्ग बताने का कार्य मिला है, तो ये कार्य भी मैं कर देता हूँ। बाद के लिए क्यों रखा जाए। तो तुम्हारे इस प्रेम को पाने के लिए जो ये चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी में जो तुम्हारी जो प्रेमिका या प्रेमी ने जो पता बताया, वो पता वास्तव में कुछ ऐसा है जो तुम खुद चलकर नहीं जा सकते हो। तुम्हारा हाथ पकड़कर कोई ले जा सकता है। तुम खुद से प्रयास करोगे अगर वहां तक, तो हो सकता है कि 10 बार भटकोगे, 20 बार भटकोगे, लेकिन 21वें बार पहुंच जाओ। लेकिन भटकना क्यों जब तुम्हारे पास ऑप्शन है। मैं ऐसा करूंगा कि दफ्तर से किसी आदमी को तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारे प्रेम तक पहुंचा देगा। और ये जो दफ्तर जिसकी बात हो रही है, ये यही संसार है, मेरा दफ्तर। इस संसार में जो आदमी तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, वो तुम्हारा गुरु हो सकता है। क्योंकि गुरु के अलावा कोई नहीं जो इस प्रेम को पाने में तुम्हारी सहायता कर सके। सारे गुरु अपने अपने मार्ग जानते हैं। कोई भक्ति वाला मार्ग जानता है, कोई तंत्र का मार्ग जानता है। तो किसी ने ज्ञान का मार्ग चुना, किसी ने योग का मार्ग चुना। तो तुम्हारे पास चुनाव भी है। तुम्हें सफर लंबा करना है तो बेशक तुम भक्ति मार्ग पर चल सकते हो। तुम्हें अगर सफर को थोड़ा छोटा करना है, थोड़ी जल्दी करनी है, तो तंत्र वाला भी बुरा नहीं है। योग में भी मजा है, उस मजे के साथ तुम बढ़ सकते हो। और एकदम जल्दी नहीं करनी है। ऐसा कि अब तो मुझे ये प्रेम के बारे में जब पता चला है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जीवन में वो बेवफाई नहीं करने वाला। मैं इस जीवन में उस प्रेम को पाके रहूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसा प्रयास करना चाहते हो, तो बेशक तुम आगे बढ़ो और ज्ञान मार्ग को चलो। क्योंकि एक गुरु जो ज्ञान मार्ग का है, बस तुम्हें कुछ ही पलों में तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे प्रेम तक मिला सकता है, तुम्हारे आनंद से तुम्हारा परिचय करा सकता है। तो फिर निश्चय तुम्हारा होगा। मैंने तुम्हें पता भी बताया, उस पता तक पहुंचाने वाले जो है उसके बारे में भी बताया। तो ढूंढो उसे, उस व्यक्ति को जो तुम्हें पहुंचा सके, जिसे तुम गुरु कहोगे, गुरु व्यक्ति के रूप में तुम जानोगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। और बहुत सुंदर अब तक की तुम्हारी यात्रा रही। इतना सुन पाना भी सबके बस की बात नहीं होती। प्रणाम आपको, नमस्कार। और इस पोस्टमैन से बात करनी हो तो निर्वाणधाम.in, वहां